हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। देखिए दिन पे दिन मेरी आवाज़ अच्छी होती जा रही है। अब इतना ज़्यादा वायरल चला हुआ है, घर घर में हो रहा है। मेरी मेड को भी हो गया है, 4 दिन हो गया नहीं आ रही है। सोचो मैं कैसे परेशान हूँ बहुत। तो 4 दिन क्या, ज़्यादा ही हो गया, शायद 5 दिन हो गया है, शायद 5 दिन हो गया है। तो आज गई थी ब्लड टेस्ट के लिए। तो चलिए ठीक है, आप बताइए आप लोग सब कैसे हैं? और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है सितारा यास्मीन जी के लिए। तो मैं अभी सबको पता है कि उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है। दूसरी शादी क्या हो रही है, उन्होंने तो कर ली है शादी, और ये क्या है कि अपने हस्बैंड को फुल सपोर्ट कर रही हैं, जो कि मेरे नज़र में बिल्कुल ही गलत है। इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। आप स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। आप 18 प्लस हैं, आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। और मौलिक अधिकार के साथ साथ आपका घर है, आपका एक गृहस्थी है, आप अपने घर गृहस्थी के लिए आपको लड़ना ही चाहिए। तो आप लड़ने के बजाय आप उनसे सपोर्ट कर रही हैं, जो कि आप बहुत गलत कर रही हैं। आप समाज में एक गलत संदेश दे रही हैं। आप कह रही हैं कि आपके पति जो हैं, आपके पति को बहुत बुरा लगता था कि उसकी शादी नहीं हुई है, जो आपकी पति की सेकंड वाली वाइफ़ है। शादी हो चुकी तो वाइफ़ ही बन चुकी है ना, अभी तो आप लोग बस फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो आप कह रही हैं कि उसकी कहीं 13 सालों से शादी नहीं हो रही थी। तो आपके हस्बैंड ने जब आपसे शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कदम क्यों नहीं उठाया था, जो आज उठा रहे हैं? आपके हस्बैंड ने आज उठा लिया है। उस टाइम अपने परिवार के खिलाफ जाकर, अपने समाज के खिलाफ जाकर उस समय उस लड़की का साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया? उस समय तो आपसे उन्होंने शादी की। आपसे शादी करने के बाद, बच्चे करने के बाद, अब आपके हस्बैंड को उस पर तरस आता है और आपको भी तरस आ गया। कैसे तरस आ गया? और आप बार-बार बोलती हैं कि वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ी अच्छी है, अल्लाह करे वो अच्छी ही हो। एक आप बात बताइए, आपका बसा-बसाया घर वो तोड़ रही है, तोड़ चुकी है ऑलरेडी, तभी तो आपके हस्बैंड ने शादी कर ली ना। तो वो कैसे अच्छी हो सकती है? ऐसी लड़की जो किसी शादीशुदा बाल-बच्चेदार आदमी से शादी कर ले, किसी एक निर्दोष लड़की का घर उजाड़ दे, आपकी क्या गलती थी? अगर आपके पति के घर वालों ने आपको पसंद किया, आपसे शादी कराई, आपके मम्मी-पापा ने आपके पति को आपके लिए पसंद किया, आपकी शादी कराई, तो इसमें आपकी क्या गलती थी? तब आपके हस्बैंड को उस लड़की पर तरस क्यों नहीं आया था? वो तो उसे बचपन से देख रहे थे ना, तब तो उन्होंने खुशी-खुशी शादी कर ली थी। और शादी के बाद एहसास होने लगा, वो आपको भी फ़ील कराते रहे हमेशा। शुरू से जब उनके आपके हस्बैंड के मन में वही थी, तो फिर आपके हस्बैंड ने उससे उस वक़्त शादी क्यों नहीं की? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो लड़की कैसे अच्छी हो सकती है? आप उसे कैसे अच्छी बोल रहे हैं, जब वो आपका घर उजाड़ रही है तो? मेरी नज़र में ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, जो किसी का भी बसा-बसाया घर उजाड़ती हैं। मेरे नज़र में ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती हैं। कैसे अच्छी हो सकती है वो? मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं ऐसे ऐसे आप पहली ऐसी नहीं हैं, सोशल मीडिया पे और भी लोग ऐसे हैं। आप सब लोग समाज को एक गलत संदेश दे रहे हैं। क्या गलत संदेश दे रहे हैं कि भाई औरत हो, तुम सब्र कर जाओ, चुप हो जाओ। क्यों सब्र कर जाएँ भाई? क्यों चुप हो जाएँ? क्यों? आप क्यों नहीं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं? आपका इस टॉपिक पर, बल्कि आप बहुत अच्छे से वीडियो बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। आपके एक-एक दिन में 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। व्यूज़ आपके सब्सक्राइबर्स जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको व्यूज़ जा रहे हैं। तो आप भी देख रही हैं ना कि इसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है? लेकिन चलो ये तो फ़ायदे वाली बात हो गई। लेकिन अब आती हूँ आपके दिल के बात पर। जब आप वीडियो बनाती हैं, आपकी आँखों में सूनापन, आपके चेहरे पे दर्द दिखता है। आपके चेहरे की चमक चली गई है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, तब मैं आप बात कर रही हूँ आपसे कि आपके चेहरे की चमक तक चली गई है। आप कैसे चुप हैं? क्यों चुप हैं? आप इसके खिलाफ़ लड़िए। आप बोल रही हैं कि कोर्ट केस करने से वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे और फलाना-ढिमकाना। आपके पति से आपके बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव है, अपने पापा से बच्चों का लगाव है, तो आप उन्हें अलग नहीं करना चाह रही हैं, ऐसा-वैसा। आपके पति ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, आपसे और आपके बच्चों से ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तभी उन्होंने दूसरी शादी की।
तभी उन्होंने दूसरी शादी की, क्योंकि वो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। जिस आदमी या औरत के दिल में अपने परिवार के लिए सच्चा प्यार होगा ना, अपने बीवी बच्चों के लिए, वो कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा, वो कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि आपके हस्बैंड आपके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को अलग नहीं कर सकती, मैं अल्लाह के रास्ते पे हूँ। ये बात आपकी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि सुकून जहाँ भगवान के नाम पर है, जो वहाँ मिलता है, या भगवान की अदालत में जिस चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, वहाँ और कहीं नहीं निकलता। आप सेल्फ मेड लेडी हैं। आप इस्लाम में है ना, इस्लाम में कितने पर्दे होते हैं, उसके बावजूद आपने एक अपनी पहचान बनाई है। इतना अच्छा आपने इतनी अच्छी पहचान बनाई, इतना अच्छा आप इनकम कर ले रही हैं, सब कुछ कर ले रही हैं, फिर आप यहाँ कमज़ोर क्यों पड़ रही हैं? आप कमज़ोर नहीं हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप समाज में ये गलत संदेश मत दीजिए। कल को उस औरत से भी आपके हस्बैंड के बच्चे होंगे, तो क्या आप दोनों के बच्चों में मतभेद नहीं होगा? क्या आप दोनों के बच्चों में मतभेद नहीं होगा? एकदम आराम से होगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे का जो स्कूल होता है ना, वो पहला स्कूल घर होता है। आपके खुद के बच्चे और उस औरत के जो बच्चे होंगे, वो लोग क्या सीखेंगे? वो लोग क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे? आप क्या अपनी बेटी को भी यही सिखाना चाहेंगी कि सब्र कर लेना बेटा? नहीं ना, तब तो आपसे नहीं बर्दाश्त होगा ना कि आपके दामाद ने ऐसे किया, जो कि आपकी माँ से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो आपकी माँ आपके सपोर्ट में खड़ी हैं, लेकिन आप सबको नकार दे रही हैं। आप सबको नकार दे रही हैं, आप किसी का सपोर्ट नहीं ले रही हैं। क्यों ऐसा कर रही हैं आप? क्या आपके बेटे को भी आप यही सिखाना चाहेंगी कि कल को तुम्हारा भी अगर मन करे तो दूसरी शादी कर लेना और हम लोग सपोर्ट कर देंगे कि हाँ सब्र कर ले, सब्र कर ले? अपनी बहू को भी आप यही बोलेंगी? ये सरासर गलत है, सरासर गलत कर रही हैं आप। बाइक में मज़े से बैठकर जाकर शॉपिंग कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, जो कि एक बहुत ही गलत संदेश दे रही हैं। मैं तो एक औरत होने के नाते इस चीज़ का बहुत ही कड़ा विरोध करती हूँ। मुझसे ये सब कुछ कभी बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैं आपको भी बोलूँगी कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करिए। स्ट्रॉन्ग बनिए, इसके खिलाफ़ खड़े होइए। अभी भी आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप रोक सकती हैं। अगर आप अपना फ़ायदा देखेंगी, अपने चैनल का फ़ायदा देखकर, अगर आप नहीं रोक रही हैं, सब कुछ अच्छे से आप कर रही हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसमें भी लेकिन आपके बच्चों पर गलत असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके परिवार पर गलत असर पड़ेगा, आपके समाज में, माहौल में, और आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, तो सोशल मीडिया पे भी तो गलत असर पड़ेगा ना। इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इतने लोगों को आप बैठकर कन्विंस कर रही हैं कि अल्लाह के नाम पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, भगवान के नाम पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, भगवान की अदालत में मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। क्यों अपने दर्द को इतना बढ़ा रही हैं? अंदर-अंदर क्यों ख़त्म कर रही हैं अपने आप को? क्यों कर रही हैं आप? ये क्यों? ऐसा क्यों? ये एक गलत मैसेज है। अपने साथ आप गलत कर रही हैं। अपराध करने वाला जितना गलत होता है, अपराध को सहने वाला उतना ही गलत होता है। आपके पति आपके कभी नहीं थे। आपके पति आपसे शादी करके भी उस औरत के ही थे। आप ये चीज़ नहीं समझी इतने सालों में, 13 सालों में? जब आप बता रही हैं थोड़ी देर की वीडियो में, उतनी देर में हम लोगों को समझ में आ जा रहा है कि आपके हस्बैंड तो कभी आपके थे ही नहीं। वो तो शुरू से ही उस औरत के थे, शुरू से ही उस औरत के थे। तो आपने बच्चे करने से पहले ही आपको अलग होना था। आप अपने पति से सवाल करिए ना, क्यों नहीं उन्होंने उस टाइम स्टेप लिया? क्यों नहीं किया? और आप नहीं कर रही हैं तो सवाल हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग करेंगे ना, क्योंकि समाज में आपके ऐसे वीडियोस से एक गलत संदेश जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है। यहाँ किसी भी देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एक औरत, उसके घर, उसके परिवार, उसके बच्चे की बात हो रही है, जिस वजह से, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इतने सारे लोग उसके फॉलोवर हैं और अपने फॉलोवर्स को, अपने लोगों को गलत संदेश दे रही हैं। कल को आपके वीडियो को अगर कोई जेंट्स वगैरह देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, लगातार देखते रहेंगे, तो वो भी तो अपने घर में ऐसा कर सकते हैं ना, वो भी तो कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है। इंसान का जो दिमाग होता है ना, उसको कोई भी कन्विंस कर सकता है। इंसान के दिमाग को कोई भी कन्विंस कर सकता है। तो आप ये अपने आप को, खुद को कन्विंस आप कर चुकी हैं और आप लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि उसे सपोर्ट किया जाए। तो
तो ये सरासर आप गलत कर रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके अगेंस्ट जाइए और बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपसे। और देखिए, हो सके तो इसे रोक लीजिए, आपके हाथ में है। तो फ्रेंड्स, मतलब जो इन सितारा जी पर जो मेरा रिएक्शन था, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सब भी उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अपने हस्बैंड की शादी को रोकें और इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें जो वो खुशी-खुशी कर रही हैं। ये टोटली रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग है, बिल्कुल ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।